हेलो गाइस, तो मैं सोफिया परसेट्यूटर से आपके लिए केमिस्ट्री के एक और नई वीडियो के साथ में, और हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगर हम बात करें न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, इस टॉपिक को पढ़ने के पहले ही हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स का टॉपिक है, लेकिन इसके पहले कि हम हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स की तरफ प्रोसीड करें, उसके पहले हम इन टर्म्स को डिस्कस कर लेते हैं कि हमारा न्यूक्लियोफाइल क्या होता है और हमारा इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है। देखिए, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की, तो न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं? न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग, और इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। ठीक है, क्या मतलब हुआ न्यूक्लियस लविंग का और क्या मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन लविंग का? जो न्यूक्लियस लविंग होगा वो किससे लव करेगा? न्यूक्लियस से। मतलब वो कब न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होगा? जब उसके पास में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सफिशिएंट रहेंगे, उसके पास में इलेक्ट्रॉन की किसी भी तरीके से डेफिशिएंसी नहीं रहेगी। तो अगर उसके पास में इलेक्ट्रॉन की किसी भी तरीके से कोई डेफिशिएंसी नहीं है तो उसको हम इलेक्ट्रॉन रिच कहेंगे। ठीक है, तभी वो जाकर न्यूक्लियस की तरफ क्या होता है? अट्रैक्ट होता है। तो न्यूक्लियोफाइल ऐसे स्पीशीज होते हैं जो न्यूक्लियस लविंग होते हैं, न्यूक्लियस की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। रीजन इज दैट क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, उनके पास में इलेक्ट्रॉन पूरे होते हैं, उनको इलेक्ट्रॉन लेने या देने की किसी भी तरीके से कोई भी ज़रूरत नहीं होती। सेकेंड, अगर हम बात करते हैं किसकी? इलेक्ट्रोफाइल की, तो इलेक्ट्रोफाइल क्या होते हैं? इलेक्ट्रोफाइल होते हैं इलेक्ट्रॉन लविंग। अब ये इलेक्ट्रॉन लविंग क्यों होंगे? क्योंकि इनके पास में इलेक्ट्रॉन कम होते हैं, इनके पास में इलेक्ट्रॉन कम होंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होंगे, इसलिए ये हमेशा इलेक्ट्रॉन को लव करेंगे, इलेक्ट्रॉन की तरफ क्या होते हैं? अट्रैक्ट होते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, न्यूक्लियस लविंग होते हैं, जबकि जो इलेक्ट्रोफाइल होते हैं वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होते हैं और वो इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं। सो ये यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल, ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको हम डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पर हम रिएक्शन को डिस्कस करते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होती है। चलिए, तो हम बात कर रहे हैं हेलो अल्केन की, और हेलो अल्केन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो हेलो अल्केन का फॉर्मूला होता है ये R सिंगल बॉन्ड X। ये होता है हेलो अल्केन का फॉर्मूला R बॉन्ड X। अब जहाँ पे R है तो डेफिनेटली वहाँ पे C तो होगा ही होगा। सो ये हो जाएगा आपका CX बॉन्ड, है ना? ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका CX बॉन्ड। तो X क्या हो जाएगा? X इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव रहता है, और X ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं? X की तरफ अट्रैक्ट होते हैं। तो X इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। X कैसा एलिमेंट है? बहुत ही ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है, इसीलिए जो सेंटर पर जो भी बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है वो किसकी तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे? वो X की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं। ठीक है, तो X क्या हो जाएगा? X मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो जाएगा, इसलिए मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ डाइवर्ट होंगे? X की तरफ, हैलोजन की तरफ डाइवर्ट होंगे। अब जो कार्बन रहता है, कार्बन की तरफ क्या हो जाती है? कार्बन की तरफ इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है, क्योंकि हैलोजन बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की पावर, इसीलिए कार्बन कैसा हो जाएगा? क्योंकि बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ हो जाएंगे? हैलोजन की तरफ हो जाएंगे, इसलिए कार्बन क्या महसूस करेगा? कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को महसूस करता है। तो कार्बन इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी को महसूस करेगा। ठीक है, हैलोजन में कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। अब इसमें सबसे ज़्यादा कौन इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है और सबसे कम कौन होगा? फ्लोरीन सबसे ज़्यादा, क्लोरीन उससे कम, ब्रोमीन उससे कम और आयोडीन सबसे कम। तो अगर क्राइटेरिया हम देखें तो फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, क्लोरीन की उससे कम होती है, ब्रोमीन की उससे कम होती है, और आयोडीन की क्या होती है? आयोडीन की सबसे कम होती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फ्लोरीन, उससे कम होता है क्लोरीन, उससे कम होता है ब्रोमीन और उससे कम हो जाता है आयोडीन। सो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, इस तरीके से। तो X बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता है। ठीक है,
अब कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी महसूस करता है, तो देखिए यहाँ पर हैलोजन की तरफ जब इलेक्ट्रॉन डाइवर्ट हो जाते हैं तो इसीलिए इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज हो जाता है, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ डाइवर्ट हो गए, इसलिए इस पर कैसा चार्ज आ गया है, इस पर आ गया है पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो हैलोजन के ऊपर आ जाता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है ना, क्लियर। तो पार्शियल नेगेटिव एंड पार्शियल पॉजिटिव। अब ये क्या कार्बन बेचारा कैसा हो गया है, ये हो गया है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। अब हैलोजन क्या करता है, इलेक्ट्रॉन्स को लेकर सेपरेट हो जाता है, इस कार्बन से क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। अब कार्बन बेचारा अकेला बच गया, इसके पास में हो गई इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी। तो जब कार्बन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो जाती है तो ऐसे केस में कौन आते हैं, ऐसे केस में आते हैं न्यूक्लियोफाइल। सो न्यूक्लियोफाइल कैसे स्पीशीज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज। ठीक है, न्यूक्लियोफाइल कैसे स्पीशीज होते हैं, न्यूक्लियोफाइल होते हैं न्यूक्लियस लविंग, और ये कैसे होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं। अब देखिए कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, कार्बन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और न्यूक्लियोफाइल इलेक्ट्रॉन रिच है, तो डेफिनेटली न्यूक्लियोफाइल किसके ऊपर अटैक करेगा, इस कार्बन के ऊपर अटैक कर देगा, क्योंकि कार्बन है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और न्यूक्लियोफाइल है इलेक्ट्रॉन रिच। तो न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा, इसको इलेक्ट्रॉन देगा और इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा। तो इस तरीके से देखिए हैलोजन सेपरेट हो जाता है और ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये इस कार्बन से जाकर क्या हो जाता है, अटैच हो जाता है और साथ में प्रोडक्ट बनाता है। इसीलिए इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल ने क्या किया, न्यूक्लियोफाइल ने इस हैलोजन को रिप्लेस किया, इस हैलोजन की जगह ली और उसकी जगह पर जाकर बैठ गया। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है ये उस हैलोजन की जगह पर जाकर जुड़ा और वहाँ जाकर उसने क्या बना लिया, वहाँ जाकर उसने प्रोडक्ट को बना लिया है। सो न्यूक्लियोफाइल जाके अटैच हो रहा है और वहाँ पर क्या बना रहा है, वो प्रोडक्ट बना रहा है। तो इस तरह के रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें न्यूक्लियोफाइल जाके जुड़ जाता है और हैलोजन क्या हो जाता है, हैलोजन जाकर रिमूव हो जाता है। अब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दो तरह की होती है, फर्स्ट इज SN1 और सेकंड इज SN2। SN1 का फुल फॉर्म क्या होता है, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर, और SN2 होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर। अब इन दोनों टर्म्स का मतलब क्या है, जब हम यूनिमॉलिक्यूलर की बात करते हैं, देखिए एस फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 1 फॉर यूनिमॉलिक्यूलर, जिसमें रिएक्शन की जो रेट रहेगी वो केवल एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है, ओनली 1 मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड कर रही है। सो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम SN1 रिएक्शन बोलेंगे। फुल फॉर्म हो जाएगा सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। सेकेंड अगर हम बात करते हैं SN2 मैकेनिज्म की, सो SN2 मैकेनिज्म क्या होता है, S फॉर सब्स्टिट्यूशन, N फॉर न्यूक्लियोफिलिक और 2 का मतलब हो जाएगा बायमॉलिक्यूलर। सो सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। तो दो आपके टर्म्स हो जाएंगी, पहली हो जाएगी SN1 और दूसरी हो जाएगी SN2। SN1 होगी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर और SN2 होगी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन। ये दो टाइप की मैकेनिज्म होती है, दो तरह के इसके टाइप्स होते हैं और इसको आपको पूरी तरीके से डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में SN1 और SN2 ये दोनों ही आपको बताऊंगी। यूनिमॉलिक्यूलर एंड बायमॉलिक्यूलर, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें जो रिएक्शन की रेट है वो केवल एक ही मॉलिक्यूल के ऊपर डिपेंड करती है और केमिकल रिएक्शन में एक ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट करता है। बायमॉलिक्यूलर में जो रिएक्शन की रेट होती है वो 2 मॉलिक्यूल्स के ऊपर डिपेंड करती है और उस केस में यहाँ पर 2 के ऊपर क्या होता है, डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो मैंने आपको बता दिया, SN1 भी बता दिया है और SN2 भी बता दिया है, दोनों के टाइप आपको बता दिए हैं। इसकी जो भी मैकेनिज्म है वो मैकेनिज्म मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और बहुत ही अच्छे से आपको इसको पढ़ना है
और SN1 एंड SN2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो इसी तरह से जुड़े रहिए हमारे साथ में, वीडियोस को लाइक करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो उसे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और अगर आप हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ना चाहते हैं तो हम आपको ऑनलाइन होम क्लासेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करा रहे हैं। हमसे ऑनलाइन होम क्लासेस पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जाकर सारी डिटेल्स ले लें और हमसे कांटेक्ट करें। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, बाहर ना निकलें, बहुत ज़रूरी हो तो ही बाहर निकलें। स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड। और दूसरी चीज़ ये मैं आपको बोल रही हूँ कि मैंने क्लास 9th का 11th का पूरा कंटेंट आपको ऑलरेडी करवा दिया है। ये मेरा क्लास 12th का मैं आपको पढ़ा रही हूँ, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। तो जो भी टॉपिक आपके छूटे हुए हैं वो आप प्रीवियस सेक्शन में जाएं और वहाँ पर जाकर उन टॉपिक्स को आप पूरा कंप्लीट कर सकते हैं। घर पर रहें, सुरक्षित रहें, स्टे होम, स्टे सेफ, स्टडी हार्ड।